अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हमारे टॉपिक्स हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस सी प्लस प्लस के अंदर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेव सी प्लस प्लस खोल लेते हैं और न्यू फाइल बनाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट हमने पढ़ा था कंट्रोल एन। न्यू फाइल बन चुका है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब है, देखें, जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, उसमें हमारे पास एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट्स वो जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। और इसी तरह वेरिएबल्स वो चीज़ें वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है आइडेंटिफायर्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल्स का नाम होता है, द नेम ऑफ अ वेरिएबल, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है। तो इसको वो करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बॉडी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। हम लिखेंगे कि दिस प्रोग्राम शोज व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। हम देखेंगे कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक प्रोग्राम बॉडी लिखते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन, अपना मेन फंक्शन, और रिटर्न 0। ठीक है। ठीक है। अब हम एक वेरिएबल, तो हमारा टॉपिक है वेरिएबल और कांस्टेंट और आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो वेरिएबल का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बनाया मैथमेटिक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक्स। एक्स की वैल्यू अब हमारे पास कुछ भी हो सकती है। अब सी प्लस प्लस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, जो एक्स है, एक्स, इस एक्स को हम कहेंगे आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल का नाम है। ठीक है ना। तो एक्स इज बेसिकली द आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस, और एक्स एक वेरिएबल भी है। और एक्स की जो वैल्यू होगी, सपोज वो 10, 20, 30, वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब एक्स के अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करते हैं ना, उसकी एक टाइप होती है, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। सपोज एक्स इक्वल्स टू 24। तो अब 24, व्हाट इज 24? 24 इज बेसिकली अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो 24 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सी प्लस प्लस के अंदर इस डेटा टाइप को हम कहेंगे इंट। डेटा टाइप का मतलब है कि जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, उसका टाइप क्या है, वो किस तरह का डेटा स्टोर कर सकता है जो वेरिएबल मैंने बनाया है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ कि इंट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ सी आउट एक्स। ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू क्या है? 10। तो सी आउट मुझे एक्स की वैल्यू देगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो हम प्रैक्टिस में इसको सेव कर देते हैं। अब देखें, ये मुझे x की वैल्यू देगा, विच इज़ हेयर 10 दे दिया। लेकिन अब मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने इंटीजर बनाया था एक, देखें, इंटीजर डेटा टाइप, एक वेरिएबल बनाया, उसका टाइप मतलब उसके अंदर किस तरह का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर का डेटा। तो इंटीजर मैंने फिर स्टोर किया 10। ठीक है। अब मैं इसमें पुट कर लेता हूँ 10.12। अब ये 10.12 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज़ बेसिकली अ फ्लोटिंग पॉइंट। इसको मैं फ्रैक्शन भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, रैशनल नंबर। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स के लिए, वो है फ्लोट, नॉट इंट। अब मैंने इंटीजर लिखा, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, उसका डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर, इंट। लेकिन उसके अंदर मैंने डेटा स्टोर कर दिया 10.12। अब ये मुझे एरर जनरेट करके देगा। क्यों? देखें, एरर, मैंने 10.212 स्टोर किया, लेकिन ये मुझे स्टिल 10 दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है और डेटा टाइप इसका इंटीजर है। तो अगर ये मैंने पूरा सही विदाउट एनी बग वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं इस एक्स का, वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करूंगा फ्लोट के अंदर, और उसके अंदर अब ये वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एग्जैक्ट 10.12 की वैल्यू देगा। ठीक है। तो इनको कहते हैं द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स विच इज हियर एक्स। और फिर डेटा टाइप्स का मतलब कि
एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या होगा कि उसके अंदर जिस तरह का मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है ना? अब जो सेंटेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, मैं इसके अंदर सेंटेंस, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सेंटेंसेस को आप हमेशा, हमेशा, हमेशा स्टोर करते हैं डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स आप गलत, डबल कोट्स, ठीक है ना? तो डबल कोट्स के अंदर सपोज़ मैं स्टोर कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग इज़ रियली फन। प्रोग्रामिंग इज रियली फन, मैंने एक सेंटेंस स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है एक्स, वेरिएबल का नाम है एक्स, ठीक है ना? लेकिन उसका डेटा टाइप है फ्लोट, तो ये मुझे कंप्लीटली एरर देगा। क्यों? देखें, एरर कैन नॉट कन्वर्ट कांस्टेंट, मतलब कि ये जो वो है जो वैल्यू है वो हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है ना? वेरिएबल है, उसकी वैल्यू एक सेंटेंस है, लेकिन उसका टाइप हमारे पास फ्लोट है विच इज़ रॉन्ग। तो इसका टाइप हम चेंज करने के लिए स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है? अब स्ट्रिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जिनको हम डबल कोट्स के अंदर बंद करके लिखते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग इज़ रियली फन, कुछ भी, ठीक है ना? सेंटेंसेस को प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग्स कहते हैं। दिस इज़ वन सेंटेंस, इनकम्प्लीट है बट सेंटेंस, लेकिन इनकम्प्लीट भी नहीं है। देखें, प्रोग्रामिंग इज़ रियली फन, अ सेंटेंस। अब सेंटेंस को मैं प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस के अंदर क्या कहूँगा? अ स्ट्रिंग। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्ट्रिंग सेव की और उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है। अब ये मुझे एरर जनरेट करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखें, प्रोग्रामिंग इज़ रियली फन आउटपुट आ गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है और उसके अंदर वैल्यू भी, जिस तरह का डेटा टाइप होगा उस वेरिएबल का, उसी तरह का, उसी डेटा टाइप का आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। अब मैंने इसका डेटा टाइप लिख लिया सपोज़ स्ट्रिंग, ठीक है? लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है मैं वो करता हूँ 12 स्टोर करता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप तो स्ट्रिंग का है लेकिन वैल्यू इंटीजर है। तो इसको सही प्रिंट करने के लिए मैं लिखूँगा इंट, मतलब कि इंटीजर। रन करने के बाद मुझे एग्ज़ैक्ट वैल्यू आएगी एक्स की, व्हिच इज़ 12, ठीक है? अब ये सेमीकोलन हम क्यों यूज़ करते हैं सेमीकोलन? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जितने भी लाइन्स ऑफ कोड हैं, हर एक लाइन को हम कहते हैं स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस के अंदर इंडिविजुअल हर एक, देखें लाइन 10, 11, 12, इनको कहेंगे हम स्टेटमेंट्स जितने भी हैं, और इनको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन को, ठीक है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये क्या करते हैं? ये जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट जब एंड होता है, उसके एंड पे टर्मिनेटर यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर विच इज़ सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। देखें, अभी ये इंट x इक्वल्स टू 12 है और x की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन विदाउट दिस टर्मिनेटर, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटर मैंने मिसिंग है, मैंने इस स्टेटमेंट को ख़त्म ही नहीं किया, टर्मिनेट ही नहीं किया। अब देखें, मैंने सेमीकोलन लगा दिया, रन कर दिया, वही एग्जैक्ट वैल्यू ठीक से मुझे मिलेगी, ठीक है? तो आइडेंटिफायर्स, अच्छा, अब आइडेंटिफायर्स का रूल ये है कि वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का जो नाम है वो आप रखेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? सबसे पहला रूल, मतलब वेरिएबल का जो नाम है विच इज़ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ इंटीजर। सपोज इसका नाम है 12, 12 प्रोग्राम, ठीक है? सो दिस इज़ अ रॉन्ग आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि एक रूल है 12, मतलब कि इंट आइडेंटिफायर इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होगा, कुछ भी हो, ठीक है? सपोज प्रोग्राम इक्वल्स टू 12, तो ये बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफायर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने एक्स किया था, यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ेगा। देखें, दिस इज़ द करेक्ट आइडेंटिफायर, तो ये मुझे एग्जैक्टली 12 की वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रोग्राम के नाम से और उसका आउटपुट मैंने सी आउट प्रोग्राम कर लिया, ठीक है? अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो। अच्छा, तो अब देखें, पहला रूल ये है कि आप इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये है कि आप लेटर से स्टार्ट करेंगे। तीसरा रूल ये है कि आप स्पेसिस नहीं लगा सकते। सपोज़ मैंने लिख लिया कि स्कूल या माई एज एक वेरिएबल है, सो दिस इज़ रॉन्ग। आप एक आइडेंटिफायर के नाम में स्पेसिस नहीं लगा सकते, ठीक है? ये रूल्स हैं। तो अगर स्पेस लगाना चाहते हैं तो या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि माई और एज, देखें इससे रीडेबल हो रहा है ना? तो दिस इज़ नहीं, सॉरी, इधर भी माई एज करना पड़ेगा, ठीक है? और रन करने के बाद ये मुझे मिलेगा 12 वैल्यू, ठीक है ना? इसी तरह अगर माई एज की बजाय मैं कर लूँ, अगर स्पेस लगाना चाहता हूँ, तो ये उसके अल्टरनेट तरीके हैं। एक तो आप एज को और हर एक वर्ड को इस तरह अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि माई लिख लिया और अंडरस्कोर
माई एज, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम कर लेते हैं माई अंडरस्कोर एज। तो इसको रन करने के बाद एग्जैक्ट सही वैल्यू देगी, ठीक है। अगर आप अपने आइडेंटिफायर्स के अंदर स्पेसिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो या अपने लेटर्स को कैपिटल करें और या आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको कहते हैं आइडेंटिफाई वेरिएबल नेम्स। तीसरा रूल ये है कि आप आइडेंटिफायर का नाम एक उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से। सपोज दिस माई एज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रन करने के बाद ये मुझे सही वैल्यू देगा, ठीक है। देखें तो ये कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए, बनाने के लिए। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिफायर हमेशा हमेशा एक मीनिंगफुल होना चाहिए। सपोज आपने स्टोर कर दिया किसी चीज़ का लेंथ विच इज़ 12, ठीक है ना, और मैं इधर लिख लूँ एक्स, तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये देखें ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मुझे आउटपुट देगा। एक्स मैं लिख लेता हूँ आउटपुट के लिए, ये मुझे आउटपुट 100% करेक्ट देगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब एक्स क्या है, एक्स आपको पता नहीं चल रहा क्या चीज़ है, तो इसमें अंदर आप लिख लेते हैं लेंथ। ये भी एक वेरिएबल का नाम है ना, विच इज़ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, चेंज तो हो सकता है। तो अब ये मुझे पता चल रहा है ये कौन से वेरिएबल का नाम है, ये कौन से वेरिएबल की वैल्यू है। ये एक लेंथ है, एक वेरिएबल है जिसका नाम लेंथ है, लेंथ की वैल्यू ये है। अगर मैं एक्स, तो आखिरी रूल एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप एक मीनिंगफुल नाम दे दें। तो आइडेंटिफायर्स की समझ आ गई आप लोग को, द नेम ऑफ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स के उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का मैं डेटा स्टोर करूँगा। अच्छा, डेटा टाइप्स किन टाइप्स के होते हैं, इंटीजर का हो सकता है, इंट, ठीक है। इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इंटीजर का हो सकता है, ठीक है, जिसको हम वो करते हैं इनिशियलाइज इंट से। फिर हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट, जिनको हम करते हैं फ्लोट से। फिर हमारे पास है सेंटेंसेस, जिनको हम स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, मैंने बताया ना स्ट्रिंग्स, और इसको हम इनिशियलाइज भी स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग से नहीं, स्ट्रिंग से कीवर्ड से हम करते हैं, ठीक है। और आगे और भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, कांस्टेंट्स भी हो गया, दीज आर कांस्टेंट्स 12 13, जो भी आप जो वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट वुड बी अ कांस्टेंट। अच्छा, अब आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस, दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास C++ के अंदर भी कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि वो ऑपरेशंस करते हैं। सपोज हमारे पास प्लस है किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली एडिशन के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास है नेगेटिव, ये आप लोग को पता है, सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। फिर हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन के हमारे पास C++ के अंदर दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब डिवीजन जब हम भी किसी नंबर का करते हैं तो वैल्यू हमारे पास दो तरह की आती हैं, एक उसका कोशंट आता है और एक उसका रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। कोशंट मतलब कि जो ऊपर आ जाए, फॉर एग्जांपल 16 और 4 को आप डिवाइड करें तो 4 4 था 16, तो 4 के टेबल में 4 टाइम्स करें तो 16 आता है, तो 4 हमारे पास कोशंट आ गया ऊपर, और 16 माइनस 16 रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना। तो उन दोनों के लिए रिमाइंडर को पाने के लिए अलग है ऑपरेटर और क्वोशंट को पाने के लिए अलग ऑपरेटर है इनसाइड C++, ठीक है ना। तो जो वो है क्वोशंट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, फ्रंट स्लैश को। ये हमारे पास देता है डिवीजन इन डिवीजन बाय क्वोशंट, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास है मॉड्यूलस, इसको हम परसेंटेज साइन भी कहते हैं, परसेंट साइन या फिर मॉड्यूलस, और ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रिमाइंडर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट के नाम से, और उसको मैं कह लेता हूँ नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 20, और मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ नंबर 2 जिसकी वैल्यू है सपोज 30। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा एडिशन, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं स्टोर क्या करूँगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और ये मैंने एडिशन तो कर लिया। अब मैं इसको सी आउट करूँगा, तो सी आउट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, सी आउट एडिशन, या मैं इधर लिख लेता हूँ द वैल्यू आफ्टर एडिशन इज व्हाट ऐड, ठीक है।